जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावणी पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रावणी पूर्णिमा कब है, अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा किस दिन है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो यह पूर्णिमा किस दिन है, इस पर किया जाने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत कब करना है, चंद्रमा की उपासना कब करनी है, अर्थात चंद्र अर्घ व्रत किस दिन करना है, चंद्रमा उपासना किस समय करनी है, कैसे करनी है, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी है और रक्षाबंधन कब मना सकते हैं, 8 तारीख को या 9 को। और विशेष रूप से आपको बताएंगे कि इस दिन माता लक्ष्मी की साधना आप कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन स्नान की विधि भी कुछ अलग प्रकार से होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो आने वाली श्रावणी पूर्णिमा है, श्रावण मास की पूर्णिमा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है धन प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, परिवार में सौहार्द की प्राप्ति के लिए और मनुष्य के कल्याण के लिए। तो वीडियो कृपया अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जानते हैं कि हम केवल शास्त्रों के आधार पर ही जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण आपका कल्याण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप घंटी के निशान को दबाएंगे तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं चंद्रमा के अर्घ्य से। प्रिय भक्तों, चंद्रमा को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? चंद्रमा को इस दिन अर्घ्य दिया जाता है, इससे व्यक्ति का मनुष्य शांत चित्त होता है, घर में धन धान्य की और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा सुस्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बात आती है कि अब ये जो अर्घ्य दिया जाता है, ये अर्घ्य कैसे देना चाहिए। तो ऐसा कीजिएगा कि एक पीतल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिएगा, उसके अंदर थोड़े से अक्षत डाल लीजिएगा, उसके अंदर अधिक दूध ना हो तो आप उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिएगा और उससे आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसये नमः। यह मंत्र जप करते हुए आप चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। प्रदक्षिणा कीजिएगा वहीं पर। अर्घ्य देने के बाद मस्तक से लगा के, प्रदक्षिणा कहते हैं परिक्रमा को, एक परिक्रमा कीजिएगा और परिक्रमा करके आपका यह चंद्र व्रत जो होगा वो पूर्ण होगा। तो अब हम बात करें कि ये व्रत करना किस दिन है, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन करना है और रक्षाबंधन 8 को या 9 को कब बांधनी है राखी, शुभ मुहूर्त क्या है। इससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि सुबह की जो शुरुआत होती है स्नान से। तो इस पूर्णिमा पर जो किया जाने वाला स्नान है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसका वर्णन हम शास्त्र अनुसार एक बार आपको बताते हैं। प्रिय भक्तों, श्रावणी जो पूर्णिमा है उस पर 10 प्रकार के स्नान बताए गए हैं शास्त्रों में। अब इनमें से सबसे सुगम स्नान जो है वह मैं आपको यहाँ वर्णन करता हूँ, जिससे आपको लाभ भी बहुत अधिक रहेगा। इस स्नान का नाम होता है हिरण्य स्नान। हिरण्य स्नान में करना क्या होता है? हिरण्य स्नान में आपको पूर्णिमा के दिन जब आप लोग सुबह में स्नान करेंगे, जब आप स्नान करते हैं सुबह, तो उस स्नान के समय पे ही आपको करना है। स्नान जब भी आप पूर्णिमा को करेंगे तो जो बाल्टी में आप जल भरते हैं ना, तो देखिए शावर से अगर आप लेके नहाते हैं तो शावर में तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। बाल्टी में जल भरेंगे आप, तो उस जल के अंदर आप सोना लीजिएगा, कोई भी सोना ले लीजिएगा, सोने की अंगूठी ले लीजिएगा, सोने का कोई भी आभूषण ले लीजिएगा। उसको उसके अंदर घुमाना है आपको, जो भी गहना हो। उस पानी में उस सोने को 2, 4, 5 बार घुमाइएगा। मंत्र बोलिएगा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से भगवान का नाम लेकर वह सोना उस जल में घुमाना है और उस जल से फिर स्नान करना है। ये जो स्नान है ना, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। 10 प्रकार के स्नान।
इस स्नान को हिरण्य स्नान कहते हैं। ये हिरण्य स्नान जो है बहुत ही चमत्कारिक परिणाम लेके आता है, इसीलिए आपको इस दिन ये अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं लक्ष्मी साधना की। लक्ष्मी साधना का वर्णन जो है वो आता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में इसका साफ साफ वर्णन आता है कि श्रावणी पूर्णिमा पर विशेष करके लक्ष्मी जी की पूजा और साधना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए अब वह आप समझ लीजिए। सुबह जब आप उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठिएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके इन सब से निवृत्त होके और पीले फूल लीजिएगा। 12 पीले फूल ले लीजिएगा, या फिर अक्षत होगा आपके पास तो अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत में हल्दी मिला लीजिएगा तो वह पीले हो जाएंगे। यदि आपके पास फूल ना हो तो पीले फूल मिल जाएं तो बहुत उत्तम है। पीले फूल ना मिले तो आप अक्षत ले लीजिएगा और उसको हल्दी से रंग लीजिएगा। पर ध्यान ये रखिएगा कि वो जो चावल है ना वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और उसके बाद ये जो 12 नाम हम बता रहे हैं, ये 12 नाम बोलते बोलते आप लक्ष्मी जी के ऊपर यह अर्पित कीजिएगा। अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल, और अगर पुष्प ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं तो वह फूल एक एक मंत्र पर एक एक अर्पित कीजिएगा। आइए 12 नामों के बारे में आपको बताते हैं। इनको नोट करके रख लीजिए कहीं, कि बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय है ये, और जो इसी पूर्णिमा पर किया जा सकता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। यह पहला। दूसरा है ओम कमलालय नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कमलाय नमः। यह दूसरा। तीसरा होगा ओम लक्ष्मये नमः। ओम लक्ष्मये नमः। चौथा होगा ओम चलायै नमः। ओम चलायै नमः। पांचवा होगा ओम भूत्यै नमः। ओम भूत्यै नमः। छठा होगा ओम हरिप्रियायै नमः। ओम हरिप्रियायै नमः। ओम पद्मायै नमः। ये सातवां है। ओम पद्मायै नमः। ओम पद्माल्यायै नमः। ओम पद्माल्यायै नमः। ओम सतपत्यै नमः। ओम सतपत्यै नमः। इसके बाद ओम उच्चयै नमः। ओम उच्चयै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम पद्मधारिण्यै नमः। ओम पद्मधारिण्यै नमः। इस प्रकार ये 12 मंत्र हैं। इन 12 नामों को आप बोलेंगे और 12 नामों को बोलते हुए आप लक्ष्मी जी के ऊपर पुष्प अथवा अक्षित अर्पित कर दीजिएगा। ये बहुत छोटी सी लक्ष्मी साधना है जो हमारे पुराणों में वर्णित है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। ये बहुत ही उत्तम फलदायी है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो आप इसको अवश्य कीजिएगा। अब एक और बात हम आपको बताएं जो बहुत विशेष है कि इस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। पुराण कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो तुलसी पत्र तोड़ता है वह विष्णु भगवान के सिर का छेदन करने का पाप लेता है। जिस प्रकार से मनुष्य को ये समझिए कि अगर आपने तुलसी का पत्ता आज तोड़ा अर्थात पूर्णिमा के दिन तोड़ा तो आपने भगवान श्री हरि के मस्तक का छेदन कर दिया। तो पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आपको तुलसी पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। जिनको जनेऊ धारण करना हो, जिनको नया जनेऊ बदलना हो, तो उनके लिए रक्षाबंधन वाली जो पूर्णिमा है वो सबसे उपयुक्त मानी गई है। अब एक और बात आपको बताएं कि आप संभव हो तो वैदिक रक्षा सूत्र अवश्य बांधिएगा। वैदिक रक्षा सूत्र की विधि हमने अपने चैनल पर बताई है।
ये इंद्राणी ने सर्वप्रथम बांधा था, और इंद्राणी ने जब बांधा था इसको तो इससे बड़ा चमत्कारिक परिणाम होता है। ये प्रत्येक घर भर में बांधना चाहिए, सभी को बांधना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये वैदिक रक्षा सूत्र जो है केवल बहन ही भाई को बांध सकती है, ये तो कोई भी बांध सकती है, पत्नी भी अपने पति को बांध सकती है, क्योंकि ये एक वैदिक रक्षा सूत्र है। ये एक दूसरे की रक्षा के लिए है। शिष्य अपने गुरु को बांध सकते हैं, गुरु अपने शिष्य को बांध सकते हैं, मित्र एक दूसरे को बांध सकते हैं। ये बहुत ही कल्याणकारी है, इसको आपको अवश्य बांधना चाहिए। इसमें आपका स्वास्थ्य से रक्षण होगा और हमारी जो साधना है उससे भी हमारा रक्षण होगा और बड़ा ही कल्याणकारी होगा। इससे मनुष्य सदा ही सुरक्षित रहता है, इसीलिए इसको वैदिक रक्षा सूत्र कहते हैं, वैदिक पोटली भी इसको कहा जाता है। अगर आपको ना ज्ञात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि ये जो नारियली पूर्णिमा है ना, श्रावणी पूर्णिमा भी इसे कहते हैं, इस दिन आपको विशेष रूप से माला पूजन करना चाहिए। यदि आप भगवान का नाम जप करते हैं ना, या किसी भी माला पर आप मान लीजिए भगवान का नाम जप करते हैं, चाहे वो तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, जिस भी किसी माला पर आप भगवान का नाम जप करते हैं, उस माला का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपको ज्ञात नहीं है कि कैसे करना चाहिए पूजन उस माला का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं उसका वीडियो भी आपके लिए प्रदान कर दूंगा कि इस दिन आपको कैसे अपनी माला का पूजन करना। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं कि ये जो पूर्णिमा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, बहुत अधिक पुण्यदायी पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा पर यदि आप पितरों को जल दान करते हैं, तर्पण करते हैं ना, तो आपके पितृ इससे अक्षय तृप्ति प्राप्त करते हैं, अक्षय तृप्त होते हैं। इसीलिए आपको इस दिन अवश्य ही पितरों को जलदान करना है, पितरों का तर्पण करना है। कैसे करना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे हम अमावस्या पर करते हैं ना, कि एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, कुशा हो तो कुशा डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए। ये सब उस लोटे में डाल के एक आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामने इस लोटे को रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए और सुनने के बाद आप संकल्प कीजिए कि हे नारायण, यह जो गीता के 7वें अध्याय को हमने श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। सभी पितरों को या जिस भी किसी पितृ को आप अर्पित करना चाहते हैं उनको अर्पित कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प कीजिए और उस जल से पितरों का तर्पण कीजिए। उस जल से आपने पितरों का तर्पण करना है। तर्पण आप घर में एक पात्र में कर सकते हैं और बाद में उस जल को आप पीपल पर अर्पित कर सकते हैं, या सीधे आप पीपल की जड़ों में भी इस जल को अर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसे पूर्णिमा आ जाए कि जिस दिन रविवार पड़ रहा हो, तो उस दिन आप पीपल को ना चढ़ाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस दिन माँ अलक्ष्मी का वास होता है पीपल पर। तो पुण्य के स्थान पर पाप ना मिल जाए और धन के स्थान पर हानि ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने इस पूर्णिमा पर ये पितरों को जल और पितरों को अखंड तृप्ति अवश्य प्रदान करनी है। इसके निमित्त वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। पहले से वीडियो बहुत सारे अपलोड भी हैं, क्योंकि एकादशी पर यह विशेष रूप से किया जाता है, अमावस्या पर किया जाता है, इस पूर्णिमा पर अवश्य करना है। तो इसके लिए मैं गीता के 7वें अध्याय का वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे संकल्प करना है, कैसे जल अर्पित करना है और क्या विधि है। तो उसको अवश्य आप देख लीजिएगा। पूर्णिमा पर इसका ध्यान अवश्य रखना है आपको, क्योंकि यदि पितरों को आपने मना लिया, पितरों को आपने संभाल लिया, तो आपका अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन में पितरों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये बहुत छोटे छोटे कर्म हैं जिनको करने से आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आती हैं, खूब सारी बढ़ोतरी मिलती है। तो इसको आपने अवश्य करना है। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है और किस दिन आपने व्रत करना है, चंद्रमा व्रत किस दिन है, सत्यनारायण भगवान व्रत किस दिन करना है और रक्षाबंधन कब मनाना है। प्रिय भक्तों, जो पूर्णिमा तिथि है ना, वो 8 अगस्त को शुरू हो जाएगी दोपहर को 2:12 पर, और 9 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगी 1:24 पर। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं ना, वो लोग उदया तिथि के अनुसार उसका व्रत करेंगे, अर्थात व्रत आपको 9 तारीख को करना है। और जो लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, वो
8 तारीख को कीजिएगा। जिनका नियम है कि चंद्रमा को अर्घ देने का नियम है उनका, तो ये सब कर्म होगा 8 तारीख को, 8 अगस्त को। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना वो 8 अगस्त को ही रहेगा। 9 तारीख को जो चंद्रमा है वो प्रतिपदा का हो जाएगा। चंद्रोदय प्रतिपदा में है 9 तारीख को, इसीलिए ये कर्म 8 तारीख को होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। चंद्र अर्घ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के पूजन से मनुष्य के कल्याण होता है तथा मनुष्य के जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। हमने आरंभ में इसके विषय में आपको बताया है, इसकी पूजा विधि हमने आपको बता दी है, उसके अनुसार आप यह अर्घ दीजिएगा इस दिन। अब आपके अगले प्रश्न पर आते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी है। देखिए प्रिय भक्तों, कि सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप शाम के समय करते हैं, देखिए ये अलग अलग नियम है लोगों के अपने, सुबह के समय, शाम के समय। यदि आपके यहाँ शाम को की जाती है तो आप 8 तारीख को कर सकते हैं, 8 तारीख को कीजिएगा। अब आप यहाँ प्रश्न उठाएंगे कि 8 तारीख को तो पंडित जी भद्रा है। हाँ, भद्रा तो है 8 तारीख को, परंतु इस भद्रा का सत्यनारायण भगवान की पूजा पे कोई प्रभाव नहीं होता। सत्यनारायण भगवान की पूजा भद्रा से सर्वथा परे है, इसीलिए आप 8 तारीख को पूजन कर सकते हैं। और यदि आप प्रातः काल करते हैं सत्यनारायण भगवान पूजन और कथा, तो आप 9 तारीख को कीजिएगा, 8 तारीख को नहीं। क्योंकि सूर्य के मुख से जो पूर्णिमा है वो 9 तारीख को है, और पूर्णिमा का जो बाकी दान पर्व आदि जो भी मनाया जाएगा, स्नान आदि जो भी होगा, वो सब आप 9 तारीख को ही कीजिएगा। जो हमने स्नान बताया ना विशेष, वो स्नान भी आप 9 तारीख को ही कीजिएगा, 8 तारीख को उसका कोई पर्व नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि पंडित जी क्या हम 8 तारीख को राखी बांध सकते हैं? जैसे हम व्रत कर सकते हैं पूर्णिमा का, उस प्रकार से क्या राखी भी बांध सकते हैं क्या? जी नहीं, 8 तारीख को आप राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि रक्षाबंधन का जो नियम है ना, रक्षाबंधन का जो नियम है, शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा हो, उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा हो, उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। और साथ ही एकम जब अगर लग जाती है, प्रतिपदा जब हो जाती है, तो उसमें भी रक्षाबंधन का जो विधान है वो मना किया गया है। तो आपको रक्षाबंधन करना है 9 तारीख को, ध्यान रखिएगा। और सुबह सुबह सूर्य उदय से और 1:24 तक आप कर लीजिएगा, 1:24 तक। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बहुत महत्वपूर्ण बनाया है आपके लिए, जिसमें शास्त्रों के अनुसार मैंने जानकारी दी है कि शास्त्र क्या कहते हैं, कब आपको राखी बांधनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, शास्त्रोक्त शुभ मुहूर्त क्या है। नहीं मिले आपको वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे आपको जानकारी मिलेगी कि सही जो शास्त्र कहते हैं उनकी विधि क्या है, कैसे कब रक्षाबंधन मनाना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त आने वाले रक्षाबंधन का कब रहेगा। तो प्रिय भक्तों, ये है जानकारी आने वाली पूर्णिमा के विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके काम के लिए है। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए पहले तो, क्योंकि ऐसी जानकारियां बड़ी कम मिलती हैं। मैंने सारे विषयों को यहाँ पर स्पर्श किया है और आपके लगभग सभी सवालों के इसमें आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और जब आप किसी की सहायता करते हैं तो ईश्वर सदा आपकी सहायता करते हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। भगवान नारायण आप पर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।